झारखंड के राजधानी रांची में अधिकांश नेता, संगठन और जनता के बीच में दो तरह का भ्रम चल रहा है। एक भ्रम है कि झारखंड सरकार कैसा प्रस्ताव या संकल्प पत्र लाएगी। तो संकल्प पत्र जो इधर उधर भटक रहा है उसमें लिखा है सरना/आदिवासी धर्म कोड। तो सरना धर्म कोड के नाम से 2011 की जनगणना में करीब 50 लाख लोगों ने नाम लिखाया है और केवल 41,000 लोगों ने आदिवासी धर्म कोड के नाम से नाम लिखाया है। तो सरकार का काम है आंकड़ों के आधार पर सही चीज़ का प्रस्ताव को आगे पारित करें। दूसरी बात है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत आदिवासी एक जाति है, उसका दर्जा हम लोग को मिल चुका है। अब हम लोग धर्म का दर्जा चाहते हैं जो संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हमको मिल सकती है। अब जाति और धर्म दोनों का खिचड़ी पका दें हम तो दिल्ली भी भ्रमित हो जाएगा, सरकारें भ्रमित, जनता भ्रमित होगी। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तीसरी तर्क है कि जो लोग आदिवासी धर्म कोड की बात कर रहे हैं वो सरना धर्म कोड का इसलिए विरोध करते हैं कि सरना का मतलब है पूजा स्थल। तो पूजा स्थल के नाम से कैसे धर्म का नाम तय होगा? दुनिया में ऐसा नहीं हुआ है। तो हमारा कहना है दुनिया में ये अजूबा यहीं होगा। इसलिए होगा कि सरना स्थल में कौन जाता है? हिंदू, मुसलमान, ईसाई तो नहीं जाते हैं। वहाँ प्रकृति पूजा में विश्वास करने वाले आदिवासी जाते हैं। तो हमारे पूजा स्थल के नाम से हमारा धर्म का नाम हो जाए तो इसमें किसको पेट दर्द दे रहा है? क्या हार जाए भाई इसमें? और चौथी बात, सरना धर्म कोड के नाम से ही लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। इसी वजह से पूरे देश के लोग अभी जाग गए हैं धर्म के अधिकार और न्याय के मांग के लिए। तो झारखंड सरकार पूरे देश के लिए कोई अनुशंसा नहीं कर सकती है। पूरे झारखंड में लोग केवल और केवल सरना धर्म कोड का नाम जानते हैं। सरना झंडा ही आप सब तरफ देखेंगे, सरना समिति देखेंगे, सरना बोलने वालों को देखेंगे। तो झारखंड सरकार का ड्यूटी है कि राज्य की जनभावना के अनुरूप उस चीज़ को पास करे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग अभी झारखंड सरकार पर ये आरोप प्रत्यारोप तो है लेकिन खुशी भी मनाना चाह रहे हैं, दुख भी मनाना चाहते हैं। उनका कहना है यदि सरना धर्म कोड आ गया तो खूब लड्डू बांटेंगे और यदि सरना धर्म कोड / आदिवासी धर्म कोड आ गया तो जूता चप्पल भी फेंकेंगे, नेता का पुतला भी जलाएंगे। तो हमारा कहना है ना झारखंड सरकार के इस प्रस्ताव के पारित होने से खुश होना चाहिए ना दुखी होना चाहिए कि इसके पारित होने के बावजूद भी दिल्ली बहुत दूर है। सरना धर्म कोड को भी झारखंड सरकार के प्रस्ताव पारित होने के बावजूद भारत सरकार को ही पास करना है, क्योंकि आदिवासी धर्म कोड जो भी नाम से होगा पूरे देश के लिए होगा। यदि तो भारत सरकार ही उस पर फैसला ले सकती है। इसलिए हमने जो स्टेटमेंट अभी पढ़ा कि इस आदिवासी धर्म मान्यता के मामले को एक बहुत बड़े मामले के रूप में देश को नए संकल्प के रूप में लेना चाहिए। इसके लिए हमने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को भी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को भी पत्र लिखा है। हम उन लोग से मिलने का प्रयास भी करेंगे ताकि इसी संसद के शीत सत्र में ये मामला पार्लियामेंट में डिस्कस भी हो जाए, पारित भी हो जाए। तो जो लोग झारखंड में ही उछल कूद कर रहे हैं उनके लिए झारखंड ही पार्लियामेंट लग रहा है, झारखंड ही भारत है। लेकिन झारखंड भारत नहीं है। भारत के लिए दिल्ली में पार्लियामेंट है, भारत सरकार है, उसी को ये तय करना है। इसलिए चूँकि 2021 में जनगणना शुरू होना है तो हमारे पास केवल 2 महीने हैं। इन 2 महीनों में हम क्या वो कर सकते हैं कि भारत सरकार को हम मजबूर कर सकें। और इसलिए यदि 30 नवंबर तक भारत सरकार इस पर फैसला नहीं लेगी या वार्ता का पहल नहीं करेगी तो हमारे पास 6 दिसंबर को रेल रोड चक्का जाम के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और आज असम से भी, बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, झारखंड के संताल परगना, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोल्हान जोन से प्रतिनिधि आए हैं और ये लोग लड़ाकू लोग हैं।
रेल रोड चक्का जाम का तैयारी कर चुके हैं। 15 नवंबर से पूरे भारत में 15-20 सरना धर्म रथ निकलने वाला है लोगों को जगाने के लिए। सालखन जी, सवाल है सरना कोड ऑब्लिक आदिवासी कोड। तो आदिवासी कोड लोगों कल बंधु तिर्की ने कहा कि ये जाति सूचक शब्द हटना चाहिए, नहीं तो हम इसका विरोध करेंगे, विधानसभा में विरोध करेंगे। इसको लेकर आपका क्या स्टैंड है? सरना कोड रहना चाहिए कि आदिवासी कोड रहना चाहिए? सरना धर्म कोड ही रहना चाहिए। इसके अलावे बाकी जितना कोड है, कार्ड है, ये सब नहीं चाहिए। किसके पेट में दर्द हो रहा है, कौन लोग उछल कूद कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम उनको, आप लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उनको आपके माध्यम से जानकारी मिल जाएगी कि कूदने फांदने से नहीं होगा, रेल रोड चक्का जाम करने से होगा। यही संदेश हम देना चाहते हैं। और ये नाम के पचड़े में रहना भी बेकार बात है। उसके बाद झारखंड सरकार को जूता चप्पल आप फेंकेंगे या लड्डू बांटेंगे, माला पहनाएंगे, इससे भी कुछ होना नहीं है। इसलिए इन दो तथ्यों को समझकर एक ही रास्ता है सारे आदिवासी समाज को, नेता को, संगठन को आंदोलन में आना है। और जो लोग आंदोलन में नहीं आएंगे, आंदोलन की घोषणा नहीं करेंगे, या हमें सहयोग दे या खुद आंदोलन की घोषणा करें, हम सहयोग करेंगे, तब फिर जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली कार्रवाई होगी। उन्हीं को मैं टारगेट कर रहा हूँ। आपकी बात और डॉक्टर कर्मा उरांव साहब की बात एक जैसी है, तो फिर आप लोग साथ साथ क्यों नहीं हो जाते हैं? बिल्कुल साथ हो जाएंगे, बिल्कुल साथ हो जाएंगे। हम लोग के बीच बातचीत चल रही है, कल भी बातचीत हुई है, आज भी बातचीत होगी। देखिए, मैं सालखन मुर्मू, मैं शुक्रगुजार हूँ। ये हम लोग के फूलचंद तिर्की जी और सत्यनारायण लकड़ा जी, यही लोग सबसे पहले माने चक्का जाम का घोषणा किया सरना धर्म कोड के नाम पर, और इसलिए मैंने इनको साथ दिया। अब चूंकि हम सीनियर व्यक्ति हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, इनके साथ हैं, ये भी हमारे साथ हैं। और अभी 5 राज्य के हमारे लोगों को रेल रोड बंद है, तब भी ये आए हैं एक माहौल बनाने के लिए, एक आत्मविश्वास पैदा करने के लिए कि इस बार करो या मरो, अभी नहीं तो कभी नहीं की तर्ज पर हम लोग उतरेंगे और उतर चुके हैं। बाकी लोगों से भी हम चाहते हैं वो आंदोलन में साथ दें। जो लोग आदिवासी धर्म कोड की पैरवी कर रहे हैं, वो उनसे भी आप बातचीत कर रहे हैं क्या? क्या बात हो रही है? देखिए, उनको भी हमने आमंत्रण दिया था। जैसे गीता श्री उरांव जी को हमने आमंत्रण भेजा था, हाँ, बंधन तिगा जी को भी भेजा, डॉक्टर कर्मा उरांव जी को भेजा। मैं सबके साथ बात में हूँ। चूँकि मैं क्यों बात करना चाहता हूँ कि यहाँ नेतागिरी चमकाने से क्या होना है। आदिवासियों को यदि ये मौलिक अधिकार दिलाना है, हम ले मौलिक, माने सरना धर्म कोड तो हमारे लिए नहीं ना होगा, सबके लिए होगा। तो सब मिलके करेंगे तो बेहतर होगा, जनता को भ्रम नहीं रहेगी। तो इसलिए हम लोग का प्रयास जारी है।